राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। तो आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी के दिन मैं आपको अन्नपूर्णा माता के दर्शन करा रही हूँ और ये महादेव हैं हमारे जो खुद माँ अन्नपूर्णा के दर पर भिक्षा लेने जाते हैं। और इनकी ना यही जो हमारे चित्रपट में यही आती है, किसी में अन्नपूर्णा माता को बैठे हुए दिखाया जाता है, बैठे हुए वो भिक्षा दे रही है महादेव को, और किसी में ऐसे। और ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग है, क्योंकि नर्मदा नदी से हर एक पत्थर शिवलिंग का रूप होता है, महादेव का रूप होता है ना। तो मैं आपको अपने पूर्ण मंदिर के दर्शन नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं है हमारा। तो उस रूम में हम फैमिली ही जाती है, कोई बाहर का कोई नहीं जाता है। तो इसलिए अभी मैंने पूछा भी नहीं है ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं जानती। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि ना माता अन्नपूर्णा के यही चित्रपट आता है, एक माँ अन्नपूर्णा का बैठे में और एक इस तरीके से खड़े में। तो ये व्रत ना कार्तिक से जो अगला महीना होता है मंगसिर का, मार्गशीर्ष का, जिसे अगन मास भी कहते हैं, उसमें स्टार्ट होता है। तो ये व्रत मैं शादी से पहले रखती थी, मतलब रखती हूँ, शादी से पहले से ही रखती आ रही हूँ। तो शादी से पहले रखने का मतलब तो माता अन्नपूर्णा के लिए व्रत होता है कि जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए मैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आगे भी इसी तरीके से मैया अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये माता अन्नपूर्णा का जो मतलब है, एक बार कहा जाता है कि महादेव ने मतलब पूरे भंडारे का ना पूरा खाना ख़त्म हो गया था, लेकिन महादेव की ना भूख शांत नहीं हुई थी। तब माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लेकर उन्हें अपने हाथों से जब निवाला खिलाया था, तब महादेव की भूख शांत हुई थी। तो इसलिए उन्हें माँ पार्वती को ही अन्नपूर्णा माता का रूप कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर कथा है उनकी जो आप सुनते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप भले ही व्रत मत रखो, लेकिन आप सुबह उठकर सबसे पहले नहा धो के, मतलब जब आप तो कहानी सुनने का और सुनाने का, सुनो और सुनाओ, इसका कथा का ना सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो हम कहानी, मतलब इसकी जो कथा है अन्नपूर्णा माता व्रत की, वो हम अकेले नहीं सुन सकते, अकेले नहीं कह सकते। उसके लिए हमें किसी ना किसी को साक्षी बनाना पड़ेगा। आपके साथ में आपकी मम्मी होती है, सासू माँ होती है, हस्बैंड होते हैं, भाई बहन, कोई भी हो, आप उन्हें साथ में लीजिए, सब सुनिए ये कथा। लेकिन भगवान को साक्षी बनाना, यानी कि महादेव को, आप महादेव को भी साक्षी बना सकते हैं अपनी कथा सुनाने के लिए, यानी कि मंदिर में जाकर, है ना। सूर्य देव को भी, गाय माता को भी, लेकिन महारानी को भी, महारानी यानी तुलसी महारानी को भी। आप तो हम शादी से पहले से ही महारानी को, तुलसी महारानी को ही अपनी कथा सुनाते हैं, उन्हें ही अपने साक्षी बनाते हैं व्रत के लिए कि मैया रानी आप हमारे व्रत की साक्षी हैं, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे व्रत को अच्छे से सुनना ताकि हमारा व्रत अच्छे से पूर्ण हो सके। तो महारानी को हम कथा सुनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैंने बताई आपको कि कथा सुनना होता है। बिना कथा सुने आपके मुंह में एक दाना तो क्या, एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए जब तक आप कथा नहीं सुन लेते, चाहे आपको कितना भी टाइम हो गया है ना। अगर आपको जल्दी चाय, बहुत बड़े होते हैं चाय पीते हैं, पानी पीने की आदत होती है सुबह सुबह खाली पेट पानी, बिल्कुल भी नहीं। आप बिना कथा सुने, इसमें कथा कहने से ज़्यादा सुनने का है, बिना कथा सुने आप कुछ भी नहीं खा पी सकते, ये सबसे बड़ा मीन है। भले ही आप व्रत मत रखिए, आप इस व्रत को चाहे तो शाम को मतलब अन्न भी खा सकते हैं, और चाहे 21 दिन का व्रत करिए, फलाहार व्रत रखिए, तब आप उद्यापन कीजिए। 22वें दिन कीजिए या 21वें दिन ही शाम को कर लीजिए, या 22वें दिन आप सुबह को कर लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे 4 से 5 दिन हमारे पीरियड्स की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उस दिन हम पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कथा सुनिए। आपको कोई और कथा सुना सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स, तो कथा सुनाएंगे वो आपको। उसके बाद मतलब, लेकिन आपको वे व्रत आपके नहीं लगेंगे, वे व्रत आपको आगे बढ़ा देने हैं, वे व्रत ना आगे बढ़ा देने हैं। जैसे हमारे 21 दिन पूरे हो गए, लेकिन हमारे 4 या 5 दिन बीच में ख़राब हुए हमारी तबीयत की वजह से, तो वो इतने ही दिन आप आगे एक्स्ट्रा व्रत कर लीजिए। तो ये होता है, इसीलिए ये व्रत हम स्टार्टिंग से करते हैं, ताकि पड़वा से ही, मतलब पूर्णिमा से व्रत रखते हैं ताकि हमारा पड़वा वाला व्रत पहला मान लिया जाए। तो इसलिए अगर हमारे 4 से 5 दिन बीच में ख़राब होते हैं तो हमारे व्रत पे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगन मास में आप खुद ही जानते हैं कि 30 दिन ही होते हैं हर महीने में, तो इसलिए तो आगे वो व्रत बढ़ जाए। और व्रत मैं सच में कहती हूँ कि आप ये व्रत रखिए, इतना मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है। 1 या 2 दिन आपको ऐसा लगेगा। सबसे बड़ी बात तो, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, मैं कोई भी व्रत रखूँ ना, मुझे भूख ही नहीं लगती है व्रत में। जो मेरे लिए विशेष है, मुझे व्रत में भूख नहीं लगती है। मेरा तो मतलब बनाऊंगी भी क्या कि मैं खाती भी कुछ नहीं हूँ।
इसीलिए मुझे घर में मेरे व्रत रखने को साफ मना करते हैं। तो आप लोग व्रत रखिए, बहुत अच्छे व्रत हैं, मन को शांति मिलती है। एक क्या होता है ना, व्रत रखने से ना हमारी जो मन की ना कुछ कुछ बुराइयाँ, कुछ कुछ विकार ना निकल ही जाते हैं। और मैंने तो ना जब से व्रत रखा है ना, तब से ये व्रत रख कर ना एक चीज़ ज़रूर सीखी है और समझी है। मुझसे ना खाना बनाना नहीं आता, अब तो फिर भी मैं बहुत परफेक्ट मतलब अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन अब से पहले नहीं आता था। शादी के बाद मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था, नॉर्मली आता था। तो मैं हमेशा खाना बनाते समय माँ अन्नपूर्णा का ही नाम लेती थी। तो बस यही रहता था कि खाना सबका पेट भर जाए, मतलब किसी को बुरा ना लगे, भले ही चाहे उन्हें अच्छा ना लगे, जैसे अच्छा खाना बनता है, परफेक्ट खाना बनता है, वो ना लगे, लेकिन उनका सबका पेट अच्छे से भर जाए। तो माँ अन्नपूर्णा का नाम लेने से ना इतना अच्छा खाना बनता है, खाने में इतना स्वाद आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो सच में माँ अन्नपूर्णा की इतनी हो करती हूँ कि अब भी खाना बनाती हूँ तो खाना बनाने में तड़का लगाती हूँ तो माँ अन्नपूर्णा का ही नाम होता है। अन्नपूर्णा मैया, खाने का ध्यान रखना, मेरा खाना बहुत अच्छे से बने। मतलब हमेशा हर खाने के साथ मुझे डर होता है कि पता नहीं मेरा खाना कैसे बनेगा। तो ये, और मेरी तरह शायद कोई और भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई होगा ऐसा, क्योंकि सच में मुझसे खाना बनाना नहीं आता था शादी के बाद। जो एक नॉर्मल होता है ना हलवा बनाना, मुझसे वो भी नहीं आता था, हलवा बनाना भी। तो ये माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा है कि मैं धीरे धीरे सीखती जा रही हूँ। और उनके नाम से ना, उनके नाम को जब मैं उन्हें याद करती हूँ खाना बनाते समय, डेली का काम है कि मैं खाना बनाते समय उन्हें हमेशा हर टाइम जब भी कुछ बनाती हूँ उन्हें याद करती हूँ, ताकि मेरे खाने में स्वाद बना रहे, सबको अच्छा लगे, सबका पेट अच्छे से भरे। तो अगर आपको कुछ और जानकारी भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। जय अन्नपूर्णा माता की, हर हर महादेव की। राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे।